तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज़ चल रही थी, ये उस यूनिट 2 का, ये उसका पार्ट 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे जो डिवाइस थी उसकी बैटरी लूल हो गई थी, तो अभी थोड़ा चार्ज करा है। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 17, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक सिनारियोज़। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एग्री पीवी। एग्री पीवी का प्राइमरी एडवांटेज है कि भाई ड्यूअल यूज ऑफ लैंड एंड बोथ, एनर्जी के लिए और खेती के लिए ड्यूअल यूज हो जाता है लैंड का। विच स्टेट इज इंडिया करंटली लीड्स इन टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। राजस्थान है, ठीक है। और फॉलोड बाई क्लोजली बाई गुजरात। एंड BIPV स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स है, ठीक है। द ग्रीन डे अहेड मार्केट GDAM, ग्रीन डे अहेड मार्केट अलाउज फॉर ट्रेडिंग ऑफ ग्रीन एनर्जी ऑन द पावर एक्सचेंज। एंड अगला है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन बैटरी केमिस्ट्री यूज्ड फॉर ग्रिड स्केल स्ट्रेटजी टुडे। तो आज की डेट में जो है मोस्ट कॉमन बैटरी केमिस्ट्री कौन सी है, तो वो है लिथियम आयरन फॉस्फेट। तो लिथियम आयरन फॉस्फेट LiFeP4। राउंड ट्रिप एफिशिएंसी इन बैटरी रेफर्स टू, तो ये है द रेशियो ऑफ एनर्जी रिट्राइव्ड टू द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी रिट्राइव्ड टू द एनर्जी स्टोर्ड, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी इन अ सोलर प्लस स्टोरेज सिस्टम। सोलर प्लस स्टोरेज सिस्टम में DC कपलिंग जो है, इसका क्या मतलब है, तो ये है कि भाई द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द DC साइड बिफोर द इन्वर्टर। बैटरी जो है इन्वर्टर से पहले DC साइड में कनेक्ट है। व्हाट इज़ पीक शेविंग, तो पीक शेविंग क्या चीज़ है भाई, रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ द सोलर पैनल एंड यूजिंग स्टोर्ड एनर्जी टू रिड्यूस डिमांड फ्रॉम द ग्रिड ड्यूरिंग, यही है पीक शेविंग। क्या है पीक शेविंग, यूजिंग स्टोर्ड एनर्जी टू रिड्यूस डिमांड फ्रॉम द ग्रिड ड्यूरिंग द पीक आवर। पीक आवर में जो हमने एनर्जी स्टोर करी है उसी को इस्तेमाल कर लेना, इससे क्या है कि ग्रिड पर लोड कम हो जाएगा। व्हाट इज़ द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ अ सिंगल LFP, तो सिंगल LFP बैटरी सेल की नॉमिनल वोल्टेज कितनी होती है, 3.2 वोल्ट। ये लिथियम फॉस्फेट, लिथियम आयरन फॉस्फेट है ये LiFeP4, लिथियम है इसका LiFeP4 जो बैटरी है, बैटरी सेल, उसकी नॉमिनल वोल्टेज सिंगल सेल की कितनी होती है, 3.2 वोल्ट होती है। फाइनल इंडस्ट्री क्विक फायर। व्हाट इज़ द वारंटी पीरियड फॉर पावर आउटपुट टिपिकली ऑफर्ड बाय मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, तो वारंटी पीरियड कितना होता है, 25 से 30 साल होता है फॉर पावर आउटपुट टिपिकली। व्हाट इज़ द डिग्रेडेशन रेट ऑफ अ टायर 1 सोलर मॉड्यूल, डिग्रेडेशन रेट कितना होता है, 0.5 से 0.7% होता है टाइप 1 का। विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर सप्रेशन सिस्टम फॉर सोलर इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर में फायर सप्रेशन सिस्टम के तौर पर कौन सी गैस इस्तेमाल करी जावे, तो यू है कार्बन डाइऑक्साइड और FM200। और द टर्म स्ट्रिंग रेफर्स टू, स्ट्रिंग का मतलब है 1x1 सीरीज में सेल को कनेक्ट करना, मॉड्यूल कनेक्टेड इन सीरीज। द VOC मेजरमेंट इज टेकन व्हेन, तो द सर्किट इज ओपन सर्किट एंड नो करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। VOC मतलब ओपन, C से सर्किट, V से वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज मेजरमेंट कब करा जाता है, जब सर्किट ओपन सर्किट हो जाए। जब सर्किट ओपन सर्किट है तो यहाँ से जो करंट जा रही होगी वो आगे पहुँचा ही ना, यहाँ से रास्ता खुल गया, तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मेजरमेंट जो है करंट के 0 के वक्त में, नो करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन सोलर सेल एफिशिएंसी, तो हाई टेम्परेचर से सोलर सेल एफिशिएंसी घट जाती है, एफिशिएंसी डिक्रीज। एल्बिडो क्या है, एल्बिडो इज द टर्म रेलेवेंट टू, अरे यू रिफ्लेक्टिव रेडिएशन है ना, इट रेफर्स टू द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। बाईफेशियल मॉड्यूल, बाईफेशियल मॉड्यूल के लिए ये है, बाईफेशियल मतलब दोनों वाई से, दो चेहरे हैं जिसके, तो एक फेस से जो डायरेक्ट रेडिएशन है उसको ले रहा है और एक यहाँ से टकरा के जो आ रहा है, तो एल्बिडो हो गया। विच टेस्टिंग इज डन टू एंश्योर मॉड्यूल कैन विदस्टैंड हेल, तो कौन सी टेस्टिंग है, हेल इम्पैक्ट टेस्ट, IEC 61215 है हेल इम्पैक्ट टेस्ट। फिल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ स्क्वायरनेस, द स्क्वायरनेस ऑफ द IV कर्व एंड सेल क्वालिटी। NISC इज़ एन ऑटोमेशन इंस्टीट्यूट विच मिनिस्ट्री, NISC जो MNRE के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। व्हाट इज़ द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ अ प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम फॉर
हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रेंच 1 एंड 2 कंबाइंड 24,000 करोड़ रुपए का है। फाइनेंशियल आउटले प्रोडक्शन लिंक पीएलआई स्कीम के लिए, पीएलआई स्कीम के लिए 24,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है। विच लिस्ट अंडर द एएलएमएम अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर फ्रेमवर्क कवर्स द सोलर पीवी, तो लिस्ट सेकंड है जो सोलर पीवी कवर करती है। एज पर द यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज़ द इंडिया का टारगेट फॉर नॉन फ्यूजल फ्यूल, 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट है। ठीक है। द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्राइमरली मैंडेट द यूज ऑफ विच मॉड्यूल, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर्ड कंप्लेंट modules, domestic content require complaint module. What is the basic customer duty BCD on the import of solar cell in India, तो 25% है बेसिक कस्टमर ड्यूटी इंडिया में सोलर सेल को इंपोर्ट करने की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इन द पीवी वैल्यू चेन विच कंपोनेंट इज करंटली द बिगेस्ट बॉटलनेक हाईएस्ट इन इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर इंडिया, तो पॉलीसिलिकॉन एंड वेफर, ये कंपोनेंट है पॉलीसिलिकॉन एंड वेफर। विच टेक्नोलॉजी इज करंटली रिप्लेसिंग मोनो PERC एज इंडस्ट्री, देखो PERC ये P टाइप है। ठीक है। अभी हमने पिछली ही वीडियो में P टाइप और N टाइप जो दो थे टॉपकॉन और HJT, इनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया और हमने देखा कि PERC को रिप्लेस करा जा रहा है टॉपकॉन द्वारा और हाई टेम्परेचर के लिए HJT द्वारा। तो टॉपकॉन द्वारा इसको रिप्लेस करा जा रहा, तो वही कह रहा है करंटली रिप्लेसिंग मोनो PERC इन द स्टैंडर्ड इन न्यू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स टॉपकॉन टनल ऑक्साइड पैसिविस्टिक और ये कॉन्टैक्ट। What is the standard thickness of a silicon wafer used in modern cell manufacture, 150 से 180 माइक्रोन। The process of texturing in solar cell manufacturing is done to reduce optical reflection losses, texturing का प्रोसेस जो है optical reflection losses को रिड्यूस करने के लिए। Which material is most commonly used as a P type material, dopant in silicon wafer। ठीक है। बोरोन है, आपको बताया था BAIG, बोरोन एल्यूमिनियम इंडियम। ठीक है। और नीचे गैलियम। विच IEC स्टैंडर्ड इज प्राइमरली सर्टिफिकेट फॉर द डिज़ाइन क्वालिफिकेशन एंड टाइप अप्रूवल ऑफ टेरेस्ट्रियल PV मॉड्यूल, IEC 61215, ये डिज़ाइन अप्रूवल के लिए भी है। ठीक है। द इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस टेस्ट, ये माइक्रो क्रैकिंग के लिए है, माइक्रो क्रैकिंग फिंगर डिफेक्ट। व्हाट इज़ द PID स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉड्यूल ग्रेडेशन, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, स्पेसिफिक सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, 25 डिग्री सेल्सियस होती है और 1.5 AM, ये तीनों स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के अंतर्गत आती हैं। विच कंपोनेंट ऑफ अ PV मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट हॉट स्पॉट हीटिंग, हॉट स्पॉट हीटिंग से एक तो बाईपास डायोड है जो कि शेडिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, बाईपास डायोड, यही है। ठीक है। सेक्शन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप इकोनॉमिक्स, विच इंडियन स्टेट करंटली होस्ट द लार्जेस्ट ऑपरेशनल सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एज ऑफ 2025, तो गुजरात है। व्हाट इज़ द टिपिकल फिल फैक्टर ऑफ अ हाई क्वालिटी क्रिस्टलाइन सोलर स्ट्रक्चर, सोलर सेल 0.7 से 0.85 होता है फिल फैक्टर, 0.7 से लेकर 0.85, ये हाई क्वालिटी के क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल के लिए है ये वैल्यू। ठीक है। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज फॉर ALMM एनलिस्टमेंट, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज के लिए, जो NISC नेशनल सोलर एनर्जी। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बाईफेशियल मॉड्यूल, दे कैप्चर रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द रियर साइड, LOE लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। एंड अगला है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मॉडर्न ग्रिड टाइड स्ट्रिंग इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर की एफिशिएंसी जो होती है 97 से 99%। एंटी आइसलैंडिंग इज अ सेफ्टी फीचर इन इन्वर्टर दैट शट डाउन इन्वर्टर व्हेन द ग्रिड फॉल्स। एंड विच गैस इज यूज्ड इन PECVD प्रोसेस टू क्रिएट द एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ARC, तो कौन सी गैस है PECVD प्रोसेस में टू क्रिएट एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ऑन सेल, तो सिलेन गैस है SiH4। ठीक है। व्हाट इज़ द शॉकले क्वेश्चन लिमिट फॉर अ सिंगल जंक्शन सेल, 33.7%। विच इंटरनेशनल बॉडी हेडक्वार्टर इन इंडिया, ISA इंटर सोलर अलायंस। करंट अफेयर्स फोकस ऑन द लेटेस्ट PLI ट्रेंच सर्किट,
ये स्ट्रैटेजी को दे रखी है। लेटेस्ट PLI 2nd विनर एंड द 2026 ALMM मैंडेट फॉर सेल। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस तो बी रेडी फॉर सिंपल कैलकुलेट। ठीक है, फिल फैक्टर का फॉर्मूला आपको बताया ही था। और स्टैंडर्ड मेमोराइज द डिफरेंस बिटवीन IEC एंड डिज़ाइन एंड IEC 61730 सेफ्टी। तो ये याद रखना, IEC 61730 सेफ्टी से रिलेटेड है, 61215 जो है वो डिज़ाइन से रिलेटेड है। ठीक है, जेमनी सेट, जेमनी को कहने दो कुछ भी। पॉलिसी ALMM PLI द रेगुलेटरी पिलर। तो ये क्या रिया है, देखो ये भी क्वेश्चन आंसर अभी 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर SECI MNRE। तो MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ PLI स्कीम ऑफ सोलर PV टू प्रमोट एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलीसिलिकॉन टू मॉड्यूल। अगला है अंडर ALMM लिस्ट 1 करंटली इंड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोलर मॉड्यूल्स, लिस्ट 1 के अंदर सोलर मॉड्यूल आते हैं। द BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन सोलर मॉड्यूल्स सिन अप्रैल 2022। तो BCD इम्पोज्ड कितना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी कस्टम ड्यूटी लगती है इम्पोज्ड ऑन सोलर मॉड्यूल्स इन 2022, 40%। विच स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव स्पेसिफिकली फॉर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मॉड्यूल इन एग्रीकल्चर PM कुसुम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड विच मटीरियल इज द मोस्ट कॉमन प्रीकर्सर फॉर पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन। तो मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन MG सिलिकॉन इज मोस्ट कॉमन प्रीकर्सर फॉर पॉलीसिलिकॉन के लिए। एंड टेक्सचरिंग ऑफ अ सिलिकॉन वेफर is performed primarily to reduce light reflection, increase absorption. In a standard crystalline silicon cell, the PN junction is created using which process? Diffusion using phosphorus। PN junction जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से, डिफ्यूजन फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके क्रिएट करा जाता है। हाँ ना, व्हाट इज द रोल ऑफ सिल्वर पेस्ट इन सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो टू फॉर्म फ्रंट साइड ग्रिड लाइंस फॉर करंट कलेक्शन। सिल्वर पेस्ट का वो ये फ्रंट साइड ग्रिड लाइन फॉर करंट कलेक्शन। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिंगिंग रेफर्स टू, स्ट्रिंगिंग का मतलब है सीरीज में कनेक्ट करना इंडिविजुअल सेल इन सीरीज टू फॉर्म अ ग्रुप एंड टेस्टिंग एंड which IEC standard is the Bible for PV module design qualification and type approval। 61215 is the Bible। इलेक्ट्रोल्यूमेंट टेस्ट यूज टू माइक्रो क्रैकिंग के लिए एंड फिंगर इन एक्टिव एरियाज। पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेड PID इज प्राइमरली कॉज्ड बाय हाई वोल्टेज स्ट्रेस बिटवीन सेल्स एंड द फ्रेम। जो सेल होंगे और जो फ्रेम होएगा उसके बीच में जो हाई वोल्टेज का स्ट्रेस आएगा उसकी वजह से PID पोटेंशियल डिग्रेडेशन वो हो जाता है। व्हाट डज द डैम्प हीट टेस्ट। तो डैम्प हीट टेस्ट 85 डिग्री सेल्सियस 85% RH इवेल्यूएट लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर पोटेंशियल डेलेमिनेशन। STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन कितनी है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर 25 डिग्री सेल्सियस और AM 1.5 है। ठीक है, विच टेक्नोलॉजी इज रैपिडली रिप्लेसिंग मोनो PERC टॉपकॉन। ठीक है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज N टाइप सिलिकॉन ओवर P टाइप। N टाइप तो हर चीज़ में ही अच्छा है। दे आर इम्यून टू लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। हाँ, इसमें ज़्यादा होती है, इसमें बहुत कम, ना के बराबर। द टर्म बाईफेशियल फैक्टर रेफर्स टू। तो बाईफेशियल फैक्टर द रेशो ऑफ रियर साइड एफिशिएंसी टू द फ्रंट साइड एफिशिएंसी इज नोन एज बाईफेशियलिटी फैक्टर। इंडिया के करंटली डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एज ऑफ अर्ली 2026 इज अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 गीगावाट। करंटली इंडिया की जो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना वो 25 से 30 गीगावाट की है 2026 के अनुसार। विच इंडियन स्टेट इज ऑफन कॉल्ड द सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब ड्यू टू इट्स लार्ज क्लस्टर ऑफ प्लैनेट। तो वो गुजरात है। गुजरात इंडियन स्टेट है जो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब ड्यू टू लार्ज क्लस्टर। बैलेंस ऑफ सिस्टम BOS इन्वर्टर टाइप स्ट्रिंग वर्सेस सेंट्रल केबल साइजिंग and DCDA ACDB। बैलेंस ऑफ सिस्टम। सेफ्टी स्टैंडर्ड अर्थिंग ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर इंडिया ग्रिड कोड्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस
सॉइलिंग लॉस, थर्मोग्राफी, IR इमेजिंग एंड परफॉर्मेंस रेशो कैलकुलेशन, फ्लोटिंग सोलर ब्यूकेंसी, HDP, मॉर्निंग चैलेंज, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर रिमेंबर के लिए फिल फैक्टर का है फार्मूला। और अगला ये मतलब एक तरह से टॉपिक दे रखे थे, क्वेश्चन नहीं थे वो। इन ए सोलर मॉड्यूल व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैक शीट, बैक शीट का क्या होता है प्राइमरी पर्पस? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन, एंड विच प्रोसेस एंश्योर द परमानेंट बॉन्डिंग ऑफ ग्लास EVA सेल्स एंड बैक शीट। तो लैमिनेशन है वो प्रोसेस जो कि इंश्योर का परमानेंट बॉन्डिंग। व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर रेंज फॉर द लैमिनेशन प्रोसेस इन अ मॉड्यूल प्लांट? 140 से 155 डिग्री सेल्सियस। एक बस बार इन अ सोलर सेल इज प्राइमरली मेड ऑफ सिल्वर कोटेड कॉपर और सिल्वर पेस्ट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी? तो इट रिड्यूसेस रेजिस्टिव पावर लॉस, P = I² R लॉस, एंड इम्प्रूविंग शेडिंग टॉलरेंस। In solar manufacturing, snail trail are usually visual symptoms of micro crack in the cell with moisture EVA evacuated. What is the role of flux during the tapping process? तो फ्लक्स का क्या काम होता है टैपिंग प्रोसेस में? टू रिमूव ऑक्साइड एंड फैसिलिटेट बेटर सोल्डरिंग। G12 वाटर वेफर साइज रेफर्स टू विच डायमेंशन? तो G12 का मतलब है 210 × 210 mm²। एंड विच मटीरियल इज कॉमनली यूज्ड एज अ टिपिंग और एज सीलेंट फॉर मॉड्यूल? सिलिकॉन सीलेंट। व्हाट इज द सेल टू मॉड्यूल CTM, सेल टू मॉड्यूल लॉस? तो द रिडक्शन इन एफिशिएंसी व्हेन सेल्स आर इंटीग्रेटेड इनटू अ मॉड्यूल। एंड विच कंपोनेंट इन अ ग्रिड टाइड इन्वर्टर परफॉर्म्स द DC to AC कन्वर्जन? IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ब्रिज। तो यही IGBT ही वो मतलब कंपोनेंट है जो कि ग्रिड टाइड इन्वर्टर में एक DC to AC कन्वर्जन के तरह परफॉर्म करता है। इंसुलेटेड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ब्रिज। आइसलैंडिंग इन अ सोलर प्लांट इज कंडीशन where solar plant continues to power allocation despite a grid failure. And what is the total harmonic distortion limit for solar inverter as per Indian standard? लेस देन 5% है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की लिमिट। सो देख, स्ट्रिंग इन्वर्टर इज टिपिकली यूज्ड इन रूफ टॉप एंड मीडियम स्केल कॉमर्शियल प्लांट में स्ट्रिंग इन्वर्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हाट डज इनग्रेस प्रोटेक्शन IP65 सिग्निफिकेंस? ये पानी से रिलेटेड है। डस्ट टाइटनेस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर जेट्स। क्लिपिंग ऑफ पावर इज ए इन्वर्टर अकर्स व्हेन? तो पावर की क्लिपिंग कब अकर होती है इन्वर्टर के अंदर? द DC इनपुट एक्सीड द इन्वर्टर मैक्सिमम AC कैपेसिटी। तो विच टाइप ऑफ इन्वर्टर अलाउज इंडिविजुअल पैनल लेवल MPPT? माइक्रो इन्वर्टर अलाउज इंडिविजुअल पैनल लेवल MPPT, माइक्रो इन्वर्टर है। What is the purpose of a galvanic isolation in older inverter? To prevent DC current from leaking into the AC grid। ये होता है गैल्वेनिक आइसोलेशन का पर्पस इन ओल्डर इन्वर्टर जो पुराने इन्वर्टर थे ना उनमें गैल्वेनिक आइसोलेशन का पर्पस है टू प्रिवेंट DC करंट फ्रॉम DC करंट को लीकेज होने से रोकना AC ग्रिड में। इन इंडिया द AC आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आइसोलेशन का मतलब ही होता है आइसोलेट कर देना, ठीक है। तो इन इंडिया AC आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है AC की इंडिया के अंदर, और 60 हर्ट्ज है अमेरिका वगैरह जैसे विकसित देशों में। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मरलेस इन्वर्टर? तो हाई एफिशिएंसी एंड लोअर वेट। ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर में हाई एफिशिएंसी होती है, इनका वेट लोअर हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर बहुत भारी होएगा है ना, तो अगर उनसे लेस इन्वर्टर तो उनका वेट कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़िया हो जाएगी। सॉइलिंग लॉस मतलब डस्ट वगैरह की वजह से जो लॉस होते हैं। इंडिया टिपिकली हाईएस्ट इन विच रीजन? कौन से रीजन में ज़्यादा होंगे? तो वह एरिड राजस्थान, जहाँ धूल भूल ज़्यादा उड़ेग रहे हैं। विच टूल इज़ यूज टू थर्मोग्राफी टू आइडेंटिफाई हॉट स्पॉट? तो इंफ्रारेड कैमरा, IR कैमरा होता है थर्मोग्राफी के लिए, थर्मोग्राफी में टू आइडेंटिफाई हॉट स्पॉट। व्हाट इज़ द PR परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ अ सोलर प्लांट? तो रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी यील्ड टू द थियोरेटिकल एनर्जी यील्ड। परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है? एक्चुअल एनर्जी यील्ड टू द थियोरेटिकल एनर्जी। हॉट स्पॉट इन मॉड्यूल्स आर प्राइमरी कॉज्ड बाई लोकलाइज्ड शेडिंग एंड सेल डिफेक्ट्स लीडिंग टू हाई टेम्परेचर। हॉट स्पॉट जो होते हैं ना
मॉड्यूल्स में आर प्राइमरली कॉज्ड, किसकी वजह से होते हैं? तो शेडिंग की वजह। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? वो एरिया जिस पर सूरज की रोशनी ना पड़ रही हो और वो लोड की तरह काम करने लग जाएगा। अगर उसमें बाईपास डायोड ना लगाएंगे तो करंट देने की बजाय वो लेने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हॉट स्पॉट किसकी वजह से, सूरज की रोशनी किसकी वजह से नहीं पड़ेगी? जब इस पर कोई शेडिंग आ जाए। तो लोकलाइज शेडिंग और सेल डिफेक्ट, या सेल खराब हो जाए लीडिंग टू हाई रेजिस्टेंस। हाउ ऑफन शुड सोलर पैनल बी क्लीन्ड इन हाई डस्ट इंडियन एनवायरमेंटल? 15 दिन में एक बार जो है साफ़ कर लो। फोर्टनाइटली। 1/4 कर्व, मतलब आई वी कर्व है 1/4 का। ट्रेसिंग इज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज टू आइडेंटिफाई डिग्रेडेशन और मिसमैच इन अ स्ट्रिंग, डिग्रेडेशन या मिसमैच स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। द डिग्रेडेशन रेट ऑफ अ टायर 1 मॉड्यूल आफ्टर 25 साल टिपिकली 20% मेंटेन्स 80% ऑफ ओरिजिनल पावर। एंड ड्राई क्लीनिंग, टायर 1 मॉड्यूल की बात कर रहा, टायर 1 मॉड्यूल में 25 साल के बाद डिग्रेडेशन रेशो 20% हो जाता है। ड्राई क्लीनिंग रोबोटिक बिकम पॉपुलर इन इंडिया टू कंजर्व वाटर इन वाटर स्ट्रेस रीजन। भाई ड्राई क्लीनिंग का मतलब जहाँ पानी का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो रोबोटिक क्लीनिंग होती है। ये कहाँ पर इस्तेमाल होगी इंडिया के अंदर? जहाँ पर पानी की कमी हो। व्हाट इज द प्राइमरी सेफ्टी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर O&M ऑन रूफ टॉप? तो सेफ्टी हार्नेस एंड लाइफ लाइन, यह प्राइमरी सेफ्टी इक्विपमेंट है जो कि O&M में रिक्वायर्ड है रूफ टॉप में। सेफ्टी हार्नेस एंड लाइफ टाइम। व्हाट इज द पायरेनोमीटर यूज फॉर? पायरेनोमीटर है ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इंडेक्स रेडियम मेजर सोलर रेडियंस वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। इससे आगे के 50 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको कंटेंट ठीक लगा होगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।